हरिद्वार पहुंचे पहलवान गंगा में बहाएंगे ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते मेडल। महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में आज पहलवान खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा में मेडल प्रवाहित करेंगे। इसके लिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हरिद्वार पहुंचे हैं। वहां वे हर की पैड़ी में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे। पहलवानों के समर्थन में काफी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी हर की पौड़ी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने लिखा, 28 मई को जो हुआ वह आप सब ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहे हैं। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। पठानकोट, अमृतसर और जम्मू तवी रेल सेक्शन की 9 ट्रेनें रद्द, कई घंटे देरी से चली। जाने वजह, भरौली और सुजानपुर रेलवे स्टेशनों पर FOB के कार्य के चलते मंगलवार को पठानकोट, अमृतसर और पठानकोट जम्मू तवी रेल सेक्शन पर 4 घंटे के लिए रेल यातायात को रोक दिया गया, जिसके चलते 9 ट्रेनें रद्द की गई और लंबी दूरी की 60 ट्रेनें 4 से 5 घंटा देर से चली। इस कारण पठानकोट से दिल्ली, अम्बेडकर नगर, मुंबई और अन्य शहरों को जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से जम्मू तवी, उधमपुर और कटरा जाने वाले यात्रियों को भी पठानकोट, कैंट और अन्य स्टेशनों पर बैठकर समय व्यतीत करना पड़ा। सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा, 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी, मुखबिर ने पहुंचाया जेल। बिलासपुर में सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में बाकी अन्य फरार उनके साथियों की तलाश की जा रही है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के गोल बाजार में रहने वाले पारसी मोहम्मद आरिफ पिता गुलाम फारूक ने 16 सितंबर 2022 कोनी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रवीण पाल नाम के व्यक्ति ने अपने और अन्य साथियों के साथ मिलकर रमतला गांव के पहन 24 की सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर 28 लाख रुपए में बेच दिया। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री कराकर उनके साथ धोखाधड़ी भी की गई। झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कला और वाणिज्य स्ट्रीम के लिए जैक 12वीं के परिणाम 2023 घोषित कर दिए हैं। झारखंड बोर्ड कक्षा 12 कला वाणिज्य की परीक्षा में शामिल रहे छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों पर jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकते हैं। छात्रों को एजेंसी 12वीं परिणाम 2023 वाणिज्य और एजेंसी 12वीं बोर्ड कला परिणाम 2023 की जांच करने के लिए रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा। रामगंगा में डूबने से 5 की मौत। बरेली में गंगा दशहरा पर अलग अलग घाटों पर हुई घटना, मृतकों में 3 नाबालिग। बरेली में गंगा दशहरा पर भमौरा थाना क्षेत्र में रामगंगा के मुड़किया घाट पर नहाने गए 4 बच्चे नदी में बह गए। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को बचा लिया। उसकी हालत गंभीर है, जबकि 3 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन घाट पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है। RBI के पास 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का अधिकार नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास नोटों को वापस लेने का अधिकार नहीं है और न ही बैंक नोटों को चलन से बाहर किया जा सकता है। केवल केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति है। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने एक जनहित याचिका दायर कर 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने के RBI के फैसले को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता और RBI के वकीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। CSK जीती तो जडेजा ने रिबाबा और धोनी ने साक्षी को लगाया गले। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बन गई है। फाइनल में उसने गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुइस नियम से 5 विकेट से हरा दिया। मैच के बाद चेन्नई के डगआउट में भावुक पल देखने को मिले। मैच में CSK को जीत दिलाने वाले रविंद्र जडेजा ने पत्नी रिबाबा को गले लगा लिया और काफी देर तक गले से लगाए रखा। रिबाबा भावुक दिखी। वहीं CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी पत्नी साक्षी और जीवा को गले लगाया।